दोस्तों आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आ रही है। मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस लेवल से कई गुना बढ़ सकता है स्टॉक। और यहाँ पे इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो तीसरी बार एनडीए सरकार बनी है वो रेलवे के लिए आने वाले समय में भी बहुत सारे अनाउंसमेंट कर सकते हैं। नया जो बजट आएगा उसमें रेलवे के कैपेक्स को बढ़ाया जा सकता है और ऐसे में आईआरएफसी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम आरवीएनएल की बात करें तो यहाँ पे एक के बाद एक लगातार बहुत सारी कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं। हर 2 दिन में एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या स्टॉक 4 डिजिट में जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर आईआरसीटीसी की बात करें तो रेलवे की यह कंपनी जो मोनोपोली बिजनेस करती है, जिसके सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय बहुत सारे टूर कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या ये आने वाले समय शानदार रिटर्न दे सकता है स्टॉक, जानेंगे। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है, बम्पर बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी की बात कर ले तो आज 173 पर क्लोजिंग थी, 1.49% की गिरावट देखने को मिली। तो भले ही बाजार में आज पॉजिटिव क्लोजिंग हो, लेकिन आज वो स्टॉक जो काफ़ी दौड़े पिछले दिनों उनमें एक ज़बरदस्त आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब आईआरएफसी को लेकर आप देखें तो मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो यहाँ पे देख दो कि मार्केट एक्सपर्ट करके स्टॉक आने वाले समय बहुत ज़्यादा कमाल कर सकता है। कई निवेशकों ने लॉन्ग टर्म के लिए इसमें स्टॉक को होल्ड करके रखा है और आपको ये पता ही होगा इसकी प्राइस जब 20-22 रुपये के आसपास थी उस समय भी लगातार हमारे वीडियो बने और उसमें मैंने बार बार बोला था कि भले ही ये स्टॉक इस समय आईपीओ प्राइस से नीचे हो, लेकिन एक दिन ये मल्टी बैगर बनेगा, इसको होल्ड करके रखना चाहिए। और बिल्कुल वो बात सच साबित हुई। वो स्टॉक जिसने 20-25 के आसपास खरीदारी की होगी उन सबको मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी दिया है। लेकिन अब मार्केट एक्सपर्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय लॉन्ग टर्म में ये शेयर मल्टी बैगर साबित हो सकता है यहाँ से भी, यानी इस लेवल पर भी अगर आप खरीदारी करें तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो मार्केट एक्सपर्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव ने कहा है कि मौजूदा स्तर से ये कई गुना रिटर्न दे सकता है, लेकिन शेयर को सही मॉनिटरिंग करनी होगी। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि आने वाले समय इसकी जो होल्डिंग है सरकार की वो 86% के ऊपर है, इसको 75% पे लाना होगा, यानी ओएफएस आएगा। लेकिन उसकी कोई चिंता की बात नहीं, जितनी कंपनियों के ओएफएस आए उसके बाद में उसकी प्राइस कई गुना बढ़ी है और इसीलिए इसमें आपको बिना डरे निवेश को बनाए रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की। आप देखो कि क्वांट एल्स टैक्स सेवर फंड ने यहाँ पे करीब 1,65,40,000 शेयर खरीदे हुए। इसके अलावा एचडीएफसी बैलेंस एडवर्टाइज फंड की बात करें, इनके 1,45 लाख शेयर उन्होंने खरीदे हुए। कॉन्टिनेंटल फंड ने यहाँ पे करीब 81 लाख शेयर खरीदे हैं। इसके अलावा क्वांट स्मॉल कैप फंड ने भी 75 लाख शेयर खरीदे हुए। क्वांट वैल्यू फंड ने 71 लाख शेयर के आसपास खरीदे हुए। क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड ने 20 लाख शेयर खरीदे। इसके अलावा क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 16 लाख शेयर खरीदे। इसके अलावा देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने यहाँ पे करीब 14,13,000 शेयर खरीदे। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 12,15,000 शेयर खरीदे और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने यहाँ पे करीब 12 लाख शेयर खरीदे। तो ये क्लियरली आप देखो इसमें जो सबसे बड़ा निवेश है वो क्वांट फंड का। क्वांट फंड ने यहाँ पे बहुत भारी निवेश किया, अलग अलग उनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने बहुत सारा निवेश किया है। इसके अलावा अगर आप देखो एचडीएफसी बैंक ने भी काफ़ी बड़ा निवेश किया है। तो ऐसे में आपको भी निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यह स्टॉक आने वाले इसमें शानदार प्रदर्शन कर सकता है। अब चलते हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 390 पर आज क्लोजिंग थी, 1.31% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इस स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया। पिछले 5 सालों में 1361% का बम्पर रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल में 1194% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें उसने 218% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में 114% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, यानी पिछले 6 महीनों में आपका इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा हो चुका है और पिछले 1 महीने में यहाँ पे 30% की तेज़ी बनी है। 1 वीक के हिसाब से 0.4% की तेज़ी है। तो कुल मिला के पिछले 1 सप्ताह से थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेटेड हो रहा है और बहुत जल्द यहाँ पे बड़ी तेज़ी फिर बनेगी। अब यहाँ पे देखो कि आने वाले समय जो मार्केट एक्सपर्ट है कह रहे हैं कि बहुत जल्दी 500 हो सकता है। कंपनी को लगातार बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। आरवीएनएल को देखो कि एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला है जून महीने में ही। अब यहाँ पे जो कंपनी की जो लेटेस्ट अपडेट दी गई है 160 करोड़ का इनको ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से बड़ा ऑर्डर मिला है।
तो ये ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम लगाने के लिए, और अब देखिए दूसरे और इनके प्रोजेक्ट के लिए ये इनको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। ये लगातार इनको इस रेलवे की तरफ से काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट मिल ही रहे। तो इस तरह से जो एक के बाद एक ऑर्डर की लाइन लगी हुई है, और ऐसे में कह सकते हैं कि आरवीएनएल कमाल कर सकता है, इसमें आपको दाव लगाना चाहिए। अब मोतीलाल ओसवाल के चंदन तपरिया बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय स्टॉक को लेकर, और उनका कहना है कि आने वाले समय स्टॉक 500 को टच कर सकता है और आने वाले समय और बेहतर रिटर्न दे सकता है। चंदन तपारिया का कहना है कि इसमें सिग्नल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, संभावना काफ़ी अच्छी है, बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में ये आराम से बहुत जल्द 500 को टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। आरवीएनएल डायरेक्टर राजेश प्रसाद का कहना है कि कंपनी ने अपना ये ध्येय बनाया कि इसकी जो ऑर्डर बुक है इसको 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना है और बहुत जल्दी आराम से पहुंच जाएगी। उनका कहना है कि फाइनेंशियल 2025 तक हमारा जो टॉप लाइन अगर देखें तो अचीवमेंट करीब 23,000 प्लस करोड़ तक है और बॉटम लाइन 1600 से लेकर 1700 करोड़ के आसपास है, और हम चाह रहे हैं कि हमारी जो ऑर्डर बुक है बहुत जल्द 1 लाख करोड़ को टच करेगी। 31 मार्च 2024 तक कंपनी की ऑर्डर बुक ऑलरेडी 85,000 करोड़ तक पहुंच गया, नहीं तो 1 लाख करोड़ इसके लिए बहुत दूर की बात नहीं है। ऐसे में एक बहुत अच्छा मौका है कि खरीदारी करनी चाहिए। कंपनी के पास इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी, इसमें आप देखो करीब 2000 करोड़ का एक बोस्टोवाना में इनके प्रोजेक्ट है, और सेकंड जो है नाम्बिया के अंदर इनको प्रोजेक्ट मिला है। साउथ अफ्रीका की कंपनी और ओमान यूएई कंपनियों में मिलकर मालदीव्स में वगैरह बहुत सारे कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है। तो इंडिया के अलावा विश्व के बाजारों में भी इसकी सिक्का चल रहा है, और ऐसे में आरवीएनएल एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है और बहुत जल्द ये महारत्न भी बन सकती है कंपनी, तो दाव लगाना चाहिए। अब चलते हैं हम आईआरसीटीसी की तरफ। 1014 पर क्लोजिंग थी, 1.69% की गिरावट देखने को मिली। फिलहाल बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि इसका जो 52 वीक का लो है वो 614 के आसपास, लेकिन हाई 1138 के आसपास है। उस लेवल से देखें तो लगभग अभी 100 रुपीज़ स्टॉक आपको नीचे मिल रहा है। इसका ऑल टाइम लो रेंज 125 का, लेकिन हाई 1279 के आसपास है। तो बहुत जल्दी एक नई हाई बनाएगा, और इसके पीछे वजह इसका मोनोपोली बिजनेस, चाहे रेलवे नीर का बिजनेस हो, रेलवे कैटरिंग का बिजनेस हो, या फिर ऑनलाइन टिकट बुकिंग का बिजनेस हो, सभी के सभी बिजनेस इसके मोनोपोली बिजनेस है। और आप इसके रिवेन्यू से समझ सकते हो, लगातार 2021 से तेज़ी से इनका रिवेन्यू बढ़ा है। 2020 में 2275 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, 2021 में कोरोना की वजह से गिर के 783 करोड़ तक आ गया, लेकिन उसके बाद लगातार बढ़ा है। 2024 तक रिवेन्यू बढ़ के 4270 करोड़ तक पहुंच गया, और हर साल बहुत तेज़ी से इनका रिवेन्यू बढ़ा है और प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है। 2020 में 528 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन 2021 में गिर के 189 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन अब ये बढ़ते हुए 2024 में 1111 करोड़ तक पहुंच गया है। कई गुना बढ़ चुका है प्रॉफिट, और ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि आईआरसीटीसी में दाव लगाए, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अब चलते हैं हम बोनस देने वाले शेयर की तरफ। तो हम बात करें सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड की तरफ। 36.34 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.55% की तेजी देखने को मिली। कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, जिसमें कंपनी बोनस शेयर के ऊपर विचार करने जा रही है। कंपनी यहाँ पे एक शेयर के ऊपर 20 शेयर बोनस देने का विचार कर रही है, यानी कंपनी यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न देने की तैयारी शुरू कर चुकी है। तो 1 जुलाई 2024 को 12 बजे कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें कंपनी बोनस के ऊपर विचार करेगी। इसके अलावा कंपनी देख सकते हो कि एक एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट लगाना चाहते हैं यूनाइटेड किंगडम में, और देख सकते हो कि यहाँ पे जो सकुमा एक्सपोर्ट है उसका जो जनरेट रेवेन्यू है वो 400 से लेकर 500 करोड़ के आसपास एवरी मंथ के हिसाब से बन रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इंडिया के अलावा डोमेस्टिक मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी अच्छा कर रही है। ऐसे में ये बहुत अच्छा मौका है, ये छोटा जो स्टॉक है ये धमाका कर सकता है। बोनस के पहले दाव लगाने का ये सही मौका है, निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।